मंगलम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कि बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीतांबरा वभलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजबन्धरान्दे अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यो सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
तडित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की प्रथम पावन बेला में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। और ये हम सभी का सौभाग्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य इस धरा का है। इस धरा में हम सभी भक्तजन जो भगवत प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, हम सभी एकत्र होकर के भगवान शिव, क्योंकि आज हमने एक विचित्र बात देखी, बड़ी विचित्र बात। भगवान इंद्र ने बड़ी विशेष कृपा करी, निरंतर वृष्टि, जल वृष्टि, जल की वर्षा बराबर कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भक्तगण थे, जो सुंडा ग्रामवासी, जो माताएं बहनें थी, हम उनके साहस को, उनके धैर्य को और उनकी इस तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं। यह तपस्या उनके प्रणाम करने योग्य है। और कहीं दूसरी जगह होता ना तो सब अपने अपने घर भाग जाते, शोभा यात्रा होगी, देखा जाएगा जब जल वृष्टि बंद हो जाएगी। लेकिन मैं पूरे रास्ते भर यही चर्चा करते आया हूं, वाह श्रद्धा। और इसी श्रद्धा के आगे हमारा नेट भी फीका पड़ गया, जबकि नेट में 80% जलवृष्टि दिखा रहे हैं। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में जिनको हम बुला रहे हैं अपने यहाँ, तो वो हमको कोई अच्युत थोड़ा न करेंगे। यदि हमारे पास श्रद्धा है, हमारे पास भक्ति है, परमात्मा के प्रति विश्वास है, तो वो परमात्मा हमें कभी झुकने नहीं देगा, हमारा कभी अपमान नहीं होने देगा। क्योंकि जो भगवत प्रेमी हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो ईश्वर के चरणों में वास्तविक प्रेम करते हैं, उनका प्रेम ही थोड़ा सा ना हटके होता है। और हमारे संत जन जब किसी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो उस ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व अपने चित्त की शुद्धि के निमित्त भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। हमारे संतों ने गाया है कि नाम प्रधान, जैसे माना किसी को बुलाया जाए और बुलाने में इधर आओ नहीं चलेगा, वहां 10 लोग खड़े ना, तो कौन जाने मुझे बुलाया जा रहा, तो वहां नाम प्रधान है, नाम लेकर बुलाया जाए तो दौड़ा दौड़ा आता है। तो आए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बड़ी श्रद्धा से और पवित्र मन के द्वारा हम सभी भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी गोते लगाएंगे। राधे राधे गोविंद। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? आप ऐसे नहीं बैठोगे। हमारी कुछ माताएं इधर भी बैठी हैं, हाँ, इसीलिए हम करते ना, गेट हम ताला डलवा देंगे जैसे भैया के यहाँ से। हाँ, माताओं से निवेदन है कि सन्मुख आवे, क्योंकि ग्रंथ की चोरी, कथा चोरी से नहीं सुनना चाहिए। आगे कथा आएगी सुखदेव जी महाराज की। जो सुख पक्षी था ना, भगवान ने त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ पड़े शिव जी। काहे? क्यों? क्योंकि सुख पक्षी ने एक गलती करी थी, शास्त्र की चोरी करी थी, इसलिए भगवान शिव को क्रोध आया। अगर तेरे को कथा सुननी थी ना, सन्मुख सुनता। तो हम निवेदन करेंगे, कथा परिसर में या भगवान नाम संकीर्तन में जब भी जावे तो सन्मुख बैठे। और एक शर्त इसके साथ में ये भी है कि कोई भी यो नहीं कि ठंडी के मारे हम अपने साल में हाथ डाले चकाचक बैठे, नहीं, हाथ खोल दीजिए और भाव से, मस्ती से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। ऐसे नहीं बनेगा भैया, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे सुंडा वाले ना ऐसे नहीं जागने वाले। एक निवेदन है, हाथ ऊपर कीजिए, दोनों लोग, सभी लोग हाथ ऊपर और भाव से, ताली से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
मजा की खोज में आए हो ना, जो मजा लेने आए हैं उनका यहाँ कोई काम नहीं। क्योंकि भागवत सुनने का अधिकार, भगवान के नाम को सुनने का अधिकार केवल रसिक और भावुक जनों का है। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं ना, जो भगवान के चरणों में विश्वास करते हैं, उनको भगवान नाम लेने का और सुनने का अधिकार है। तो प्यारे सभी से निवेदन, आओ ना भाव से हमारे साथ आइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद भी आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा भाव से आ जाओ ना। काहे? क्योंकि जब आप भाव में आओगे ना तो हमारा भी मन लगेगा। अभी हमारा तार राधे रानी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में जुड़ा नहीं, और ये जुड़ेगा तब जब वक्ता और श्रोता का भाव जुड़ेगा। तो सभी से निवेदन है, आओ ना भाव से, क्योंकि हम लोग तो पागल हैं और पागलों का काम है ना परेशान करना। पागलों का काम क्या होता है? परेशान करना। कहीं जाओ ना, कहीं पागल मिल जाए तो आपको क्या हो, बार बार छेड़ेगा ताकि आप कुछ उसको कहो। लेकिन हम लोग जो पागल है ना, अब आप मानो न मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन हम लोग पागल हैं हनुमान जी के चरणों के, पागल हैं राम जी के चरणों के, पागल हैं राधे रानी के चरणों के। तो आप भी आओ ना हमारे साथ में, थोड़ी देर के लिए पागल बन जाओ। देखो आनंद ना आवे तो बताइए। जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन के हरि लाल की जय। कुछ तो संकोच करते हैं, ऐसा ना हो हम ताली बजाए ना हमारा पड़ोसी देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो घर में शिकायत करे तो हमारी क्लास ली जाए। लेकिन आपको हम कहेंगे कि भाग्योदय न बहुजन समर्दिते। ये तो हम जैसे भैया को धन्य मानेंगे जिन्होंने अथक श्रम किया है, अथक परिश्रम के द्वारा हम सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। और ये कृपा भगवत कृपा हुई है, शिव कृपा हुई है, हमारे हनुमान जी की कृपा हुई है कि हम आप सब लोग एक जगह, क्योंकि हम कहीं लंदन से नहीं आए, हम भी आपके क्षेत्र के, आपके गोद में खेले, हम भी आपके मध्य में रहे, आप सभी के बालक हैं हम। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप सभी की भगवत कृपा से और भगवान को निमित्त मानकर आपकी सेवा करने का जो अवसर हमारे जयसिंह भैया ने दिया ना, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने हनुमान जी का कि हमें अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी सनातन की ललक जगाने का, उसकी ध्वजा फहराने का अवसर मिला। ये हम भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्योदय न बहुजन्म समर्दिते। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का सृजन होता है, तब हमें सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब हमें सत्संग मिलता है प्यारे।
अभी आप जाओ ना, आपको लोग नाना प्रकार के कुसंगति में डालने वाले तो बहुत मिलेंगे। सत्संगति अर्थात आपको अच्छी बात साधुता सिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला। अगर मिलेंगे भी तो 100 में 1 आध। यदि आप सत्संग में जा रहे हैं तो ये समझिए कि आपका कोई भाग्य है, कोई परमात्मा ने आप पर कोई विशेष कृपा करी है कि आपको सत्संग में। क्योंकि हमारे को जय सिंह भैया एक बात हमसे कहे थे कल, क्योंकि हम लोग ना थोड़ी थोड़ी बातों पर तो गौर करते हैं। था लगा और आपने हमसे कहा कि महाराज इसको हम क्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए हमने नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि इनको कथा में लगना था, इनको मंच में लगना था। क्योंकि हर एक चीज का, हर एक वस्तु का भगवान ने लिख रखा है कि इसका कहां पर उपयोग होगा। ये हमारे आप में, हमारे बस में नहीं। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहान, ये हमारे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में नहीं, ये सब परमात्मा के हाथ में है। बाकी तो हम सब करते हैं, लेकिन करवाने वाला वो है। आप मेला गए होंगे, मेला में आप सभी ने देखा होगा एक गुड्डा एक गुड़िया होती है, और एक वो जो बेचने वाले होते हैं ना, वो बैठे होते हैं और उसमें एक छोटा सा यहाँ गोंद लगाए रखते हैं अपनी उंगली में, और उंगली को ऐसे से करते ना, वो ऐसे से करेंगे उतनी ही वो गुड्डा और गुड़िया आपस में मिलकर डांस करते हैं। वो धागा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वही स्थिति हम सब की है कि वो मदारी कौन है? वो भगवान है, वो कन्हैया हैं, वो हनुमान जी हैं, वो राम जी हैं, वो शिव जी हैं, और हम सब वो गुड्डा हैं, वो गुड़िया हैं, जो उनके इशारे के ऊपर हम सब लोग नाना प्रकार के सुख और दुख कर रहे हैं। और जब आपके जीवन में सत्संग रूपी यदि आपको गंगा मिल जाए तो ये समझ लीजिएगा कि भगवान भूत भावन ने विशेष कृपा करी है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। हमारी यदि हम शास्त्र पे पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि शास्त्र आज का थोड़ी है कि भाग्योदय न बहुजल समर्दितेन सतसंगमो जलभते पुरुषो यदा। ये सत्संग, लेकिन सत्संग करने से हमें लाभ क्या होता है? सबसे मेन, क्योंकि आज का जो मानव है ना, लाभ सबसे पहले सोचता है। खेत में बुवाई करते हैं ना, धान की रोपाई करते हैं, गेहूं की बुवाई करते हैं, तो सबसे पहले दुकानदार के पास बीज भंडार में जाएंगे, भैया इसको अगर हम लगाएंगे ना तो हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? ये कलयुग का लक्षण है। तो हमारे पास भी यही प्रश्न रहता है कि सत्संग के द्वारा मिलता क्या है? बोले अज्ञान ध्वंस, नाना प्रकार के जीवन में जो अज्ञान है, मोह है, अंधकार है, इसका विनाश होता है। दयते विवेक, विवेक का उदय होता है। और एक बात आपसे कहेंगे, ये जो मानव देह हमें मिला ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की परम कृपा है कि हम सभी को मानव बनाया। और मानव बनाने के बाद भगवान ने हमें शुद्ध दो हाथ प्रदान किए, शुद्ध 2 पैर प्रदान किए, अच्छा मस्तिष्क प्रदान किया, सोचने की क्षमता प्रदान करी। वो भी मानव हैं जो रेलवे स्टेशन पे ना कूड़े कबाड़ बीन रहे हैं और पड़े हैं, उनसे उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो भी मानव ही तो है। ये भगवान की हम पर असीम कृपा है। क्योंकि दुर्लभ मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मानव देह बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के साथ साथ देहिनाम क्षणभंगुरः, क्षणभंगुर है।
क्योंकि जीवन की परिभाषा बताई, बोले बुध बुधा इव तोयेसु, जैसे जल में बुलबुले होते हैं, पानी जब चलाते हैं ना जल में बुलबुले होते हैं, और वो बुलबुले पता नहीं कब नष्ट हो जाएं, कब फूट जाएं। इसी प्रकार मानव का जीवन है। हमारे वृंदावन के रसिक जन, भावुक जन गाते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलया गिर के सुत शीतल मंद सुगंध समेत चली। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है। मलया गिर के सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कोठार लिए फिरता, तम नम्र सी चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरी रशना, कि तू अंत समय पे हिली न हिली। जब हमारे जीवन का अंत समय आता है तो हमें भगवान याद नहीं आता, ये जीवन का सत्य है। उस समय भगवान आपको याद नहीं आएगा, आपने किसको उधार दे रखा है, आपने कितने कुकर्म किए हैं, ये आपको याद आएगा। क्योंकि वृद्ध की संज्ञा भगवान तो दे दी गई, बालक की संज्ञा भगवान की तो दे दी गई, लेकिन बाल्यकाल में भी मानव चंचल होता है, कहीं बिस्किट खा रहा, कहीं नमकीन खा रहा, बड़ा मन जुबान चटपटी। इसी प्रकार वृद्ध का भी जीवन हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में कलिकाल कोठार लिए फिरता, क्योंकि समय रुकने वाला नहीं, समय कब आपका खेल समाप्त कर दे ये कोई भरोसा नहीं। इसलिए कीर्तन करो जवानी में, कहते ना किसी से कह दो भजन करो भैया, तो कहते काय महाराज चक्कर में पड़े, अभी कोई समय थोड़ा ना हुआ है। जब बुढ़ापा आएगा देखा जाएगा ये सब काम बुढ़ापे के, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे भैया? अभी समय है, जाग जाओ। क्योंकि जब ये जवानी जाएगी ना, बुढ़ापा आएगा, कुछ सूझेगा नहीं, केवल पोता पोती नाती आज में हम पड़े रहेंगे। इसलिए हमारे संत जन गाते हैं कि भैया सुधर जाओ ना। क्या? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आएगा ना, तो अभी हम चकाचक बैठे हैं, संकोच करते हैं। पंडित जी कहते हैं ना, हाथ ऊपर उठा लो भाई। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो हाथ
हाथ हुए बेकार ताली भजन में लाचार, हाथ हुए बेकार ताली भजन में लाचार। सब नहीं बनेगा। जब बुढ़ापा आएगा ना तब हाथ काम करने वाले नहीं, ये काम नहीं करेंगे। फिर हम हाथ उठा के ताली भी नहीं बजा सकते, तो भैया आओ ना, बजाओ ना ताली। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कीर्तन में ताली जरूरी है। अगर कीर्तन में ताली आपने नहीं बजाई, अरे वाह, तो नाना प्रकार की विपदाएं हमारे जीवन में आती है। सत्य है। कहते हैं दो फायदे, एक शास्त्रीय कि हमारे जो हाथ की रेखाएं हैं, इन रेखाओं में परिवर्तन होता है, ये अपना पर्सनली अनुभव है। दूसरा, जब हम ताली से घर्षण करते हैं दोनों हाथों का, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में रक्त संचार होता है। हमारे लल्लन भैया बैठे ना पतंजलि वाले, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो आओ ना, भाव से दोनों हाथ उठाए। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए सभी से निवेदन क्या, लेकिन अभी भी जागे नहीं कुछ लोग। ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आता है तो बहुत कुछ बेकार होता। क्या? आंख हुए बेकार दर्शन करने को लाचार, आंख हुए बेकार दर्शन करने को लाचार, आंख हुए बेकार दर्शन करने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा उसने देखा है, दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो जवानी काम नहीं करते। लेकिन आपको बताएं ना, आज का मानव बड़ा होशियार है। अगर आंखों में प्रॉब्लम आ गई तो सीतापुर नेत्र चिकित्सालय पहुंच गए। अरे डॉक्टर साहब आंखों में दिखाई नहीं पड़ता, लेंस सही कर दो। चश्मा नहीं, लेंस सही करवा रहे नेत्र। भगवान ने कहा तो बड़ा होशियार है। फिर भगवान क्या खराब करता है। इसलिए कहता हूं, ताली बजाओ, जब भजन हो संकीर्तन हो तो सब कुछ भूल जाओ। केवल आपको याद होना चाहिए वो भगवान, वो परमात्मा आपके हृदय में जो रहता है, आपका इष्ट। और फिर भगवान की दृष्टि कहां जाती है? कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार। भैया जब बुढ़ापा आएगा ना तो कान को जब कोई बोलेगा ना
तो ऐसे ऐसे करके हम सुनेंगे, क्योंकि ये बेकार, क्योंकि हर एक चीज की अवधि है। एक दवाई का पैकेट आप मार्केट से लेके आते हो ना, तो उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है। इस शरीर की भी एक्सपायरी डेट है, और इस शरीर में जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, सभी की एक्सपायरी डेट है। हाँ, एक्सपायरी डेट उसे नहीं मिलती है जो भगवान के चरणों में प्रीति लगाए हैं और एकांत में बैठ करके ना ताली का उद्घोष करते हुए मस्ती के साथ में जो भजन करता है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये निश्चित है। कल एक दादा बैठे थे, बता रहे थे भैया हम 85 हमारी एज हो गई। हमने कहा दादा आप 85 में पहुंच गए, हम तो जय जय सिया राम 55 हम लोग नहीं क्रॉस कर पाएंगे। अब बुढ़ापा आएगा ना तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। इसीलिए कान होए बेकार भजन सुनने में लाचार, कान होए बेकार भजन सुनने में लाचार, कान होए बेकार भजन सुनने में लाचार, कान होए बेकार भजन सुनने में लाचार। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और भैया एक ही चीज नहीं, जो एक चीज खराब हो जाए। अब भगवान ने आपके कानों में गड़बड़ी कर दी, अब तो सुधर जाता, लेकिन मानो बड़ा होशियार होता। लखनऊ गया मेडिकल कॉलेज, चकाचक मशीन ले आया। हाँ, अब तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी वो डिबिया लगाए रहते कान। देखो हमारे कैमरामैन भैया लगाए हैं, आजकल ये फैशन चल गया। लेकिन भगवान की दृष्टि घूमी और उसने, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा कठिन है भाई, अगर जीवन को संभालना है तो भगवान के सानिध्य में आ जाओ, प्रभु के चरणों में आ जाओ, शिव से प्रेम करो, हनुमान जी से प्रेम करो। यदि आपको अपना जीवन संभालना है, लोक बनाना है, परलोक बनाना है, तो पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार, पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार, पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार, पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार। हमको बड़ा घमंड था अपने पाँव के ऊपर। 50 किलो की खाद की बोरी लेकर के ना हम अपने खेत में यूं ही बुआई कर देते थे, अपने पीठ में, काय के बल से, पैरों के बल से। लेकिन जब कोई आया ना हमारे द्वार पे, बोला चलो भैया नैमिष घूम के आते हैं ना, माता जी के दर्शन करें, माँ गोमती में स्नान करें, डुबकी लगाएं, चलो ना। भैया समय नहीं, अभी काम कैसे करना, पैरों से। लेकिन जब बुढ़ापा आया, जवानी में आप तीर्थ नहीं गए, कथा परिसर में नहीं आए, और जब बुढ़ापा आया खटिया पे पड़े हैं, सोच रहे हैं काश मेरे भी पैर काम के होते, मैं भी चल सकता, मैं भी कथा के लिए जाता, कथा सुनता, भगवान के चरणों का प्रसाद लेता, तीर्थ जाता। आज उनकी जिज्ञासा जागृत हुई, लेकिन जब भगवान ने सब कुछ सही सलामत किया था, तब भगवान की याद नहीं आई, तब काम की याद आई। और यदि आपको कह देना, यदि आपको पूर्ण विश्वास है मेरे गोविंद पे, आपको पूर्ण विश्वास है हनुमान जी के चरणों में, आपको पूर्ण विश्वास है महादेव से ना,
तो आपका कोई भी काम बिगड़ने वाला नहीं है, सत्य है। हरि बोल। तो आओ ना, हम सभी इस भजन के माध्यम से चले न तीर्थ को। तो वैसे नहीं जा सकते तो भजन के माध्यम से चले, आओ नहीं मिस चलते हैं। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार, पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार। तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोल वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं कब हमारा बुढ़ापा आ जाए। अभी हम कह रहे ना, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब हम तीर्थ जाएंगे। पता नहीं, हो सकता है बीच में बुलावा आ जाए। और जब बुलावा आएगा ना, यम के दरबार में जब आप खड़े होगे, जब यमराज पूछेगा तेरे को मैंने इतना समय दिया कि वो तू अपना जीवन संभाल ले, तो अपने कर्मों को संभाल ले। क्या किया तूने? हम क्या जवाब देंगे? एक बार विचार कीजिएगा। हम क्या उसे जवाब देंगे कि बाबा हम ये करके आए, अपने बेटे का ये बना के आए, अपने बेटी का ये बना के आए। अरे आपने किया न स्वार्थ बस किया, लेकिन भगवान के लिए क्या किया? क्योंकि जब मानव आता है ना, तो वो प्रतिज्ञा करके आता है। तो भगवान से प्रतिज्ञा करता, बड़ी बड़ी कस्में खाता, बाबा मुझे इस नरक से निकालो, क्योंकि गर्भ भी नरक है। अग्रिम माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश करेंगे, उसमें गर्भ और जीव की व्याख्या बताई गई है। आप उस कथा का रसास्वादन अग्रिम करेंगे, क्योंकि गर्भ भी एक नरक है। और उस गर्भ में उपस्थित होकर के हमने भगवान के चरणों में बार बार अनुनय किया, विनय किया, निवेदन किया, बाबा इस नरक से निकालो और मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जब हम बाहर आए ना, तो दुनियादारी में पड़ गए। छोटे थे तो सबके लाड़ प्यार में हम भगवान को याद नहीं की। थोड़ा बड़े हुए, स्कूल जाना प्रारंभ किया, स्कूल से कॉलेज गए, आधे आधे शादी हो गई, फिर तो कतई भगवान को बस ओम जय पत्नी दे दी, फिर तो प्रारंभ हो गया। पत्नी की आगे हाथ जोड़ कर खड़े हैं, तुम्हें ओ माता भी जाता। आजकल ऐसे भी महापुरुष। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जब भी आपको समय मिले ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा यदि अपने जीवन को संभालना चाहता है तो एक मेरी बात को, एक मंत्र को मेरे अपने जीवन में उतार ले, तेरा जीवन बन जाएगा। और वो मंत्र क्या था? वो मंत्र मैं आप सभी को बताऊंगा, और आज ही नहीं, मैं 7 दिन में रोज 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 आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने ये मंत्र अपने जीवन में उतार लिया तो ये हमारा जीवन नहीं, हमारा लोक परलोक दोनों में हमारा यश होगा, हमारी ख्याति होगी। और जब हम भगवान के सन्मुख जाएंगे ना, तो हम भी छाती चौड़ी करके खड़े होंगे। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है, आप अपना कार्य करते रहिए और आप अपने आराध्य का स्मरण करते रहिए, नाम लेते रहिए, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। एक भगवान नारायण का भक्त था जो घमोचन घमोचन जपता था।
गुरुजी ने मंत्र दिया, बोला अघमोचन, अघमोचन, अघ मीन्स पाप मोचन, दूर करने वाला, जो पापों से दूर कर दे, क्योंकि अघमोचन भगवान नारायण का नाम है। घमोचन घमोचन कर रहा था। माँ लक्ष्मी ने पूछा, भैया ये किसका नाम है? बोला तुम्हारे खसम का नाम है। और जब अर्थ को, क्योंकि यहाँ भगवान भाव देखता है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भाव से बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान को भाव प्रिय है, भगवान को आपका प्रेम प्रिय है, न कि आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा। ये भगवान से मतलब नहीं। भगवान तो केवल आपके प्रेम का भूखा है। आप भगवान को प्रेम दीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप कैसे भी आओ, हमारे पास आओ तो, लेकिन है यहाँ पर भगवान ने ये तो कहा है, लेकिन सभी के लिए नियम नहीं है। यदि आपको भगवान ने दिया है तो उसे छिपाएं नहीं। जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है ना, यदि किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा हो, कहीं कथा भागवत हो रही हो, कहीं यज्ञ आदि की क्रियाएं चल रही हो, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है उसमें अपनी सहभागिता लीजिए। आपको दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जब धर्म की बात आए तब आप पीछे होते हो, तो भगवान फिर लेना प्रारंभ करता है। क्योंकि वो देखता है ना, आपको दिया उसने बहुत कुछ, लेकिन आपने उपयोग क्या किया है, ये भगवान जब ध्यान देता है ना, फिर वो लेना प्रारंभ करता है। और जब देता छप्पर फाड़ के है ना, तो लेता भी तो वैसे है, फटाफट सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो सनातन की रक्षा करते हैं, धर्म किसी न किसी रूप में आकर के उनकी रक्षा अवश्य करता है। ये धर्म का लक्षण है। हर एक मानव का, हर एक जीव का, इस संसार में जितना भी जो भी है, सबका एक लक्षण है। इसी प्रकार धर्म का भी एक लक्षण है कि धर्मेण हन्यते व्याधि। यदि आप धर्म कर रहे हो तो आपके जीवन में व्याधियां नहीं आएंगी। व्याधियों का मतलब ये नहीं कि आपको जुकाम बुखार आ गया, बोला पंडित जी ने कहा था पूजा पाठ करोगे तो जुकाम बुखार, व्याधि नहीं आएगी। व्याधि का मतलब है हमारे जीवन में जो बड़े खतरनाक संकट आते हैं, बड़े बड़े जो संकट आते हैं, उन संकटों से हमें धर्म बचाता है। एक गुरु के दो चेले थे, एक गुरु के दो चेले थे, और दोनों चेले बड़े धार्मिक थे। धार्मिक तो दोनों थे, लेकिन एक ऐसा धार्मिक था, कहीं नाच गाना हो ना तो वहां जय जय सिया राम। और एक जो शिष्य था वो निरंतर कहीं एकांत तो पाता और बैठ करके बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निरंतर नारायण के चरणों का स्मरण करता। कालांतर में गुरु के सन्मुख गए, गुरु ने आदेश किया, क्योंकि वैदिक जो परंपरा थी, प्राचीन वैदिक परंपरा, उसमें ब्राह्मण भिक्षाटन करता था। और भिक्षाटन का मतलब ये नहीं कि झोली डाल करके भीख मांगना, नहीं। भिक्षाटन का मतलब आपके द्वार पे आए, माता भिक्षाओं देहि। जितनी देर गो दुहने में लगता है, गाय को दुहने में लगता है, उतना समय ब्राह्मण रुकता था। इसके उपरांत चला जाता था। आप दे ना दे कोई बात नहीं। आज गुरुजी ने आदेश किया दोनों शिष्यों को, बेटा जाओ आश्रम में कोई खाद्य सामग्री नहीं, भिक्षाटन करके लाओ। आज दोनों एक हैं तो दोनों धर्मवान, लेकिन वो कुसंगति के द्वारा धर्म करता है और वो धार्मिक है, क्योंकि भगवान के चरणों का स्मरण करता है। निरंतर कहीं धन, कहीं यज्ञ आदि की क्रियाएं हों, उसमें जो भी हो सकता है, भगवान की कृपा से वो समर्पण का भाव लेकर के उस क्रिया में सहभागिता लेता है। आज दोनों शिष्य चले, लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटी दोनों के साथ। जो अधर्म का
साथ देता है, जो असत्य का साथ देता है। जब वो भिक्षाटन के लिए गया ना तो उसे बहुत सारी भिक्षा मिली, और जब रास्ते में वो आ रहा था तो उसे सोने खजाने आदि से भरी हुई एक पोटली मिल गई। आप तो खुशी का ठिकाना क्या, गुरु जी के पास जाएंगे ना तो सारे रसगुल्ले आसन के हमको ही। और जो सत्कर्मी शिष्य था, जो धर्म का आचरण करने वाला था, वो गया, किसी नगर में भिक्षा नहीं मिली, किसी द्वार पर भिक्षा नहीं मिली। वापस आ रहा था ना, रास्ते में कोई चोभा उसके पैर में चुभ गया, जिससे बहुत सा रक्त निकला। आज कैसे भी वो शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। आज दोनों शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचे, और गुरु बड़े विचित्र गुरु भी थे। विचित्र का मतलब ये नहीं कि कलियुगी गुरु थे, नहीं, सब कुछ त्रिकालज्ञ, तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले ऐसे सदगुरुदेव भगवान थे। और जब दोनों गुरु के सन्मुख खड़े हुए, जो दुष्कर्मी था वो मुस्कुरा रहा था, और जो सत्कर्मी था वो रो रहा था। देखिए ना, आज गुरु ने सत्कर्मी की तरफ दृष्टि डाली, बेटा बताओ कुछ भिक्षा मिली? हाँ बाबा मिली। और साथ में देखो ना कितना सोना चांदी हीरा जवाहर कितना मिला। लेकिन शिष्य तो मुस्कुरा रहा था, गुरुजी दुखी हो गए। आज सत्कर्मी की तरफ जब गुरु भगवान ने दृष्टि डाली तो वो तो रो रहा था, लेकिन गुरु प्रसन्न था। सत्कर्मी शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक निवेदन है आपके चरणों में। आप उस, मैंने आपका हाव भाव देखा ना, जब आप उस मेरे गुरु भाई को देख रहे थे तब तो आप एकदम मायूस थे, लेकिन जब आप मुझे देखे तो प्रसन्न हुए। इसका कारण क्या है? मैं बड़ा सत्कर्म करता हूँ, बड़ा धर्म करता हूँ। ये देखो ना, ये कभी संध्या नहीं करता, कभी उपासना नहीं करता, कभी गायत्री की एक माला नहीं करता, लेकिन ये गया भिक्षा भी मिली, रास्ते में सोना भी मिला, चांदी भी मिली, आदि आदि बहुत से उपहार इससे मिले। मुझे क्यों नहीं? मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो मैं जहां जाता हूं मुझे अपमान के साथ में। और मैं आ रहा था, रास्ते में कुछ चोभा मेरे पैर में, आने में मैं असमर्थ था, लेकिन गुरु का आदेश था, मैं कैसे भी दौड़ा भागा आपके चरणों में आ गया। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तू परेशान मत हो, ये तेरे जो चोभा लगा ना, ये तेरे जीवन की मृत्यु थी। तेरे सत्कर्मों का प्रभाव है कि आज वो चोभे के रूप में परिवर्तित होकर के तेरे पैर में लग गई। तेरी मृत्यु थी आज के दिन, लेकिन तेरे सत्कर्मों का प्रभाव है। और ये जो मुस्कुरा रहा ना, इसके जीवन में राजयोग था, आज इसे राजा बनना था, लेकिन इसके दुष्कर्मों का प्रभाव है कि वो राजयोग, योग तो आपको मिलेगा यदि आपके, देखिए आपने कुकर्म किया है तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, सत्कर्म किया है उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन यदि कुकर्म आप कर रहे हैं और आपका कोई पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य सृजन होकर के आपको एकदम मिलने वाला है ना, यदि आप दुष्कर्मी हैं तो वो परिवर्तित होकर के सुख तो वो मिल जाएगा, लेकिन निम्न हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आज वही बात गुरु भगवान ने कही। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज कथा कहते हैं। आज गुरुजी ने बताया इसके जीवन में राजयोग था, आज इसे राजा बनना था, लेकिन दुष्कर्मों के प्रभाव से वो राजयोग एक पोटली के रूप में परिवर्तित होकर के इससे सन्मुख आ गया। बेटा आज से जीवन में तेरे खुशहाली आएगी, आज से इसको, आज ये मुस्कुरा तो रहा है लेकिन आगे इसको रोना है और तेरे को प्रसन्न होना है। यह है सत्कर्म का प्रभाव, यह है धर्म का प्रभाव। भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, जिस कृपा के निमित्त आपको बनाया है, जैसी कृपा भगवान ने आप पर करी है ना, उस अनुसार आप अपनी श्रद्धा को लेकर के परमात्मा के चरणों में अवश्य उपस्थित हो। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब एकत्र होकर के भागवत भगवान के चरणों में, बाबा विश्वनाथ के चरणों में, और उनको बार बार विनय के द्वारा, विनम्रता के द्वारा उनको बार बार बुला रहे, बाबा आओ ना, हमारे सुंडा में भी आओ, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को पवित्र करो, क्योंकि भगवान शिव कोई साधारण नहीं है। एक दृष्टि डाल लेते हैं ना,
क्योंकि शिव, शिव में जो छठी की मात्रा है इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा? शिव में जो छठी की मात्रा है इसको हटा दें, क्या बचेगा? शव। शव का मतलब मुर्दा। लेकिन जब इसमें छठी की मात्रा लग गई, जब एकार की मात्रा लग गई और एकार की मात्रा के द्वारा जब सब शब्द विभूषित हुआ तो क्या बना? शिव। और शिव का अर्थ है जो सदा कल्याण दे, जो सदा सर्वदा अपने भक्तों का कल्याण करे, वो शिव है। और भगवान शिव को सभी तो देव हैं, सूर्य देव, इंद्र देव, ब्रह्म देव आदि आदि, लेकिन भगवान शिव महादेव, कोई तो विशेषता होगी, कोई तो खासियत होगी ना उनमें। भगवान शिव की विशेषता असित गिरे समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व कहता है कि महादेव असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। यदि मैं समुद्र को स्याही बनाऊं, अब समुद्र कोई छोटा मोटा थोड़ी है, समुद्र को यदि स्याही बनाऊं, सुमेरु पर्वत को मैं लेखनी बनाऊं, फिर भी तदपि तव गुणाना मीस पारं नयाति। महादेव आपके गुणों को लिखा नहीं जा सकता। और ऐसे महादेव को हम अपने सानिध्य में लाना चाह रहे हैं, उनका सानिध्य पाना चाह रहे हैं, काहे ना कृपा करेंगे। और आज देखो ना, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा भाव भी जीता। आपके सन्मुख है, इंटरनेट क्या कह रहा और भगवान की कृपा क्या है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आए हम सभी भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज अपनी वाणी को विराम करेंगे। कल से दो बजे से मध्याह्न की वेला 2 बजे से 5 बजे तक और उपरांत रात्रिकालीन की वेला 7:30 बजे से 8 बजे तक कथा का समय रहेगा। 7:30 से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। वो तो हरी इच्छा, फिर जैसा भाव हम आप सभी का जागृत हो जाए, क्योंकि कथा कम सुख था स्थापित करने वाली, जो हमारे जीवन में सुख स्थापित करे, हमारे जीवन को बदल दे, हम अपने आप को भूल जाएं, वही तो कथा है। तो हम सभी कल से अपने समय अनुसार, क्योंकि आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में नाना प्रकार की व्यस्तताएं रहती हैं, नाना प्रकार की। और आज इंद्र भगवान भी बड़ा विशेष कृपा किए। और कहते हैं हमारे ना बुजुर्ग जो संत जन अभी बैठे हैं, तो संत जन भी कहते हैं कि अगर प्रथम दिन में वृष्टि हो जाए और अंतिम दिवस में वृष्टि हो जाए तो समझ लेना हमारा कार्यक्रम जय जय सिया राम प्रभु प्राप्त कर रहा है। और हमारी श्रद्धा के सन्मुख देखिए ना भाव, आज पूरा गांव हमने देखा, सभी की श्रद्धा देखी, बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी पीछे एक जगह कथा हमारी चल रही थी, तो वहां भी जलवृष्टि का योग था। जलवृष्टि हुई, शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जलवृष्टि हुई, माताएं बहनें गई, जब पानी बंद हुई तब जी पाई। लेकिन यहाँ ऐसा भाव नहीं देखने को मिला। ये भगवान महादेव की आप पर कृपा है। आप क्योंकि जो आपने समय दिया है ना, ये जो अपना अमूल्य समय भगवान को दिया है ना, ये भगवान वापस आपको जरूर करेगा। और जब ये करेगा ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने भगवान के निमित्त जो समय निकाला, भगवान के निमित्त जो अपने सर पर भगवान इंद्र की कृपा को स्वीकार किया। आज मेरे महादेव भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। ये आपको भी एहसास अवश्य होगा, क्योंकि भगवान की जो कृपा है ये अहेतु की है। हम सब तो हेतु से एक दूसरे से लगाव करते हैं, लेकिन भगवान का कोई हेतु नहीं, उनकी कृपा अहेतु की है। कब किस पर कैसे हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। तो आए बड़े भाव से हम सभी बिहारी जी के चरणों में
प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आज यहीं पर कथा को विराम, और कल 2 बजे मध्याह्न की बेला प्रारंभ होगी। आप सभी सही समय से उपस्थित होकर भगवान के दिव्य कथाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। अग्रिम भगवान महादेव की प्रतिष्ठा का भी कल कार्य प्रारंभ होगा। बड़ा मंगलमय पूजन होगा, वेदी पूजन आदि आदि, जो शास्त्रीय परंपरा, एक वैदिक परंपरा के अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं प्राण प्रतिष्ठा की, उनको संपन्न किया जाएगा। बड़ा आनंद आएगा। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवें, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं तो जरूर आना है। कोई नेता विधायक आ रहा होता तो हम इतना नहीं कहते, उनका भी बप्पा आ रहा। महादेव, देवों के देव महादेव आ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है इस धरा पर। और बड़ी उचिततम व्यवस्था आप सभी भक्तों के स्वागत के निमित्त हमारे जय सिंह भैया ने करी है, तो उस व्यवस्था का आप सभी लोग आनंद लेंगे। बड़ा आनंद आएगा। अग्रिम भगवान की बारात निकलेगी, और बारात अर्थात शोभा यात्रा उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम सब नगर भ्रमण कराएंगे, और नगर भ्रमण की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो हम सब बड़ा सुंदर तरीके से हनुमान जी महाराज के सहित राम दरबार भी, ये सौभाग्य है भैया। हनुमान जी भी आ रहे हैं, राम जी भी आ रहे हैं, माँ सीता भी आ रही, भगवान लक्ष्मण उधर हमारे अयोध्या में आए, हमारे सोंडा में आ रहे हैं। ये कृपा देखिए, जो हमारे यहाँ जो प्रतिमाएं आई हैं वो कहाँ से आई? अयोध्या से। अब अयोध्या से प्रतिमाएं तो आ गई, भगवान के जो विग्रह हैं वो तो आ गए। राम जी ने कहा हमको जैसे भूल गए, हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे जरूर। अंततो गत्वा भगवान राम अपने अकेले नहीं आए। विचित्र बात तो ये है, पूरे परिवार को साथ में लेके आ रहे हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। बांके बिहारी की देख छटा, सभी भाव से गाएंगे, बड़ा आनंद आने वाला। तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए ना, भाव से। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा। देखिए भाव, भक्त का एक भाव है, एक नहीं है, क्योंकि आज हम आए हैं ना इनके चरणों में, तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए भैया। और इसमें हमारी माता जी ना, हमारे जो मुख्य यजमान है आदरणीय श्री बिमला माता जी, और एक हमारी बिमला माता जी लखनऊ में है, बड़ा प्रेम करती है हमको, पुत्रवत स्नेह। जब हम पहुंच जाते हैं ना तो अपने बेटे को भूल जाते हैं, और ये नाम की जितनी माताएं हमको मिलती बड़ा स्नेह देती है। तो आए ना हम सभी लोग भाव करें सुंडा ग्राम में, और जय सिंह के द्वार पर, भोले के दरबार में। भोलेनाथ कब से खोजो बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता।
हे वो महादेव, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य कौन है? कन्हैया और राम, क्योंकि भगवान शिव दो से प्रेम किए हैं, राम और कृष्ण से। तो भगवान महादेव आ रहे, तो महादेव के जो आराध्य हैं, भगवान शिव के जो आराध्य कन्हैया, तो हमने कहा भैया उनका सबसे पहले उनको बुलाया जाए। तो आए ना, थोड़ी देर के लिए हम सखी भी बन जाए। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। कन्हैया कोई साधारण नहीं है, चंचलैव मनः कृष्णा। किया क्या? फोड़ दियो फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी को घटा, मेरा मन हो गया लटा पड़ा, मेरा मन हो गया लटा और क्योंकि कन्हैया, अब कन्हैया का विग्रह, आओ ना हम सभी भाव से, हाथ ऊपर और भाव से। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, 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 कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधो किलो पटा, कमर में बांधो किलो पटा, मेरा मन हो गया लटा बटा, मेरा मन हो गया लटा बटा। हरि बोल। और देखिए, भगवान से प्रेम करना है तो कैसे प्रेम होगा? प्रेम कहां से होता? यहां से नहीं, यहां से तो प्रेम बाद में होता, पहले प्रेम आंखों से। और यदि आप वृंदावन गए हैं ना, और वृंदावन में यदि बांके बिहारी की निगाह से आपकी निगाह मिल गई, तो टेढ़ी नजरें लट घुघराली, तेरी नजरें लट घुघराली, टेढ़ी नजरें लट घुघराली, तेरी नजरें लट घुघराली। अमर रहे मोरे बांके बिहारी, अमर रहे तेरे बांके बिहारी, अमर रहे मोरे बांके बिहारी। अमर रहे मेरे बांके बिहारी। कन्हैया श्याम बरन, श्याम बरन पीली छटा, श्याम बरन जैसे काली छटा, मेरा मन हो गया लटा बटा, मेरा मन हो गया लटा और अंतिम बात, जब अंतिम बात है ना, तब तो आ जाओ ना भाव से, बाबा आओ ना।
भाव से। और अंतिम बात हम कह रहे हैं, मिलते हैं मुझे बांके बिहारी, मिलते हैं मेरे बांके बिहारी, मिलते हैं मुझे बांके बिहारी, मिलते हैं मुझे बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। ऐसे राधे 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 जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, आके बिहारी की रे खुशका, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगलमय आरती उपरांत आप सभी प्रसाद लेकर ही अपने गृह को प्रस्थान करेंगे और कल मध्याह्न की बेला 2 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी सही समय से उपस्थित होकर भागवत भगवान के चरणों का आनंद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गावा, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, उन चरणों के मैं कर सभी राजा राम तेरी आरती गाऊं,
निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। युगली छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हिरे प्रेम उतारो, राम कथा हिरे प्रेम उतारो। मेरा राम तेरी आरती गाओ, मेरा राम तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हाँ मेरा राम तेरी आरती गाओ, मेरा राम तेरी आरती गाओ, मेरा राम तेरी आरती गाओ। करबोर करम करदास कर संसार सारा मेरे रहा, सदा वचन राम हरि संतन। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते, त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नित्य जन रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जन रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जन रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तेरा जलाल तेरी आरती गाओ, तेरा जलाल तेरी आरती गाओ। जलेन शीतले कर्णं वा ॐ शीतले त्वं जगन्माता, शीतले